नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 ऐसी आदतें जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, रोजाना की दिनचर्या में जो हमें अपनानी चाहिए, वही बातें मैं आज आपको बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगेंगी और आप अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो दोस्तों, बिना रुकावट के हम शुरू करते हैं अपनी बातें। तो दोस्तों, पहली आदत है हमारी कि बिना मांगे सलाह ना दें। दोस्तों, हमें किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को बिना मांगे सलाह देंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएगा। हमसे पूछ भी सकता है कि हमने तो तुमसे पूछा नहीं, फिर भी तुम मुझसे ये क्यों कह रहे हो, तो मुझे सलाह लेनी चाहिए तुमसे, तुम्हें कैसे लगता है कि मुझे तुमसे सलाह लेनी चाहिए? तो वो आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमें बिना मांगे कभी भी किसी को सलाह देनी नहीं चाहिए। अगर कोई हमसे पूछता है कि हमें इस मुद्दे पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तभी आपको सलाह देनी चाहिए। अन्यथा कभी भी किसी भी व्यक्ति को बिना मांगे कभी भी सलाह नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है किसी से बात करते समय फोन में ना झांके। दोस्तों, किसी से बात करते समय जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अपना फोन नहीं चलाना चाहिए। ये ऐसी एक आदत है, हमने जर्नली देखा है लोगों को, और लोग करते भी हैं कि जब हमारे किसी से आई कांटेक्ट होने जा रहा होता है, किसी से बात करने जा रहे होते हैं हम, तो सबसे पहले अपना फोन निकाला, इधर उधर चलाने लगे। ये बड़ी गलत आदत है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको गुजारिश करूंगा आपसे कि आपको अपना फोन उस समय नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति का बात करने का जो मन होता है वो टूट जाता है। वो आपसे क्या बात करने आया था, कौन सी बात करने आया था, कौन सी इंपॉर्टेंट बात करने आया था, और उसे लगता है कि आपने उसकी बात को महत्व नहीं दिया। तो दोस्तों, उसको महत्व दीजिए जो आपसे बात करने आया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहली बात बिना मांगे सलाह ना दें, दूसरी बात किसी से बात करें तो फोन छोड़ दें। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है अपने से निचले स्तर के लोगों के साथ सम्मान से बात करें। दोस्तों, हम कहीं जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे नीचे भी कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो हमसे छोटे होते हैं वगैरह। तो हमें उनसे जब बात करनी चाहिए तो उतने ही सम्मान के साथ बात करनी चाहिए जितने सम्मान के साथ बात हम अपने सीनियर्स से करते हैं। उसी सम्मान के साथ हमें अपने जूनियर्स से बात करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि हमारे सीनियर्स हमसे कैसे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने सीनियर्स के बिहेवियर को, अपने सीनियर्स के व्यवहार को देखते हैं, उसी तरीके से हमारे जो जूनियर्स होते हैं, हमसे छोटे स्तर के लोग होते हैं, वो हमारे व्यवहार को नोटिस करते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने से निचले स्तर के अपने जूनियर लोगों के लिए उतना ही सम्मान दें जितना कि सम्मान आप अपने सीनियर्स के लिए देते हैं। दोस्तों, मेरा चौथा पॉइंट है गरीबों के बीच में अपने धन की चर्चा ना करें। दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत सारे गरीब लोग हमारे सामने आते हैं, हमारे गांव में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में रहते हैं।
तो हम अपने रोजाना की दिनचर्या में कई लोगों को ऐसा देखते हैं जो गरीब हैं। तो दोस्तों, हमें हमारे पास कितना धन है, हम क्या कमाते हैं, इस तरीके की बातें हमें उनके सामने नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसी बातें उनके सामने करते हैं तो उनके दिल को ठेस पहुंचती है। तो दोस्तों, हमें ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाएं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये हमें त्यागना चाहिए। दोस्तों, हमारा 5वां पॉइंट है कि जब हम किसी से बातें करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से, तो दोस्तों हमें, जो हम चश्मा लगाते हैं धूप का या कोई फैंसी चश्मा, उसे हटाकर बात करें। दोस्तों, हम धूप का चश्मा लगाते हैं, अपने अच्छा दिखने के लिए, अपने लुक को बनाने के लिए चश्मा लगाते हैं। तो दोस्तों, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें वो चश्मा हटाकर बात करना चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप मुझसे सम्मानपूर्वक बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम दूसरों के लिए इतना सम्मान तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, कि हम अपना चश्मा हटाकर बात करें। मैं नज़र के चश्मे की बात नहीं कर रहा, मेरे इस बात को आप गलत रास्ते में मत ले जाइएगा दोस्तों। मैं सिर्फ उन चश्मों की बात कर रहा हूँ जो हम अपने लुक को बनाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बनाने के लिए लगाते हैं, जो हम अपने लगाने के बाद अच्छा लगता है कि हमें चश्मे अच्छे लग रहे हैं दिखने में, उन चश्मों की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब हम किसी से बात करें, जब किसी के संपर्क में जाएं, तो उन चश्मों को हटाकर हमें उससे बात करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा मैंने आपसे कहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा ही करेंगे। मेरा अगला पॉइंट है दोस्तों, जब अपने साथ वालों से मिलें तब उनकी उम्र और वेतन ना पूछे। दोस्तों, जब हम अपने साथ वालों से मिलें तो हमें ना उनकी उम्र पूछनी चाहिए, ना उनकी सैलरी या वेतन पूछना चाहिए। उन्हें दुख होता है, कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं बताना चाहता हमें, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उससे उसकी पर्सनल चीज़ें पूछें। तो दोस्तों, हम जब भी कभी किसी से मिलें, अपने दोस्तों से या किसी अपने आस पड़ोस वालों से, तो उससे हमें नहीं पूछना चाहिए कि आपकी वेतन क्या है और आपकी उम्र क्या है। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि किसी के वजन पर टिप्पणी ना करें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के वजन पर टिप्पणी ना करें। दोस्तों, किसी का वजन ज़्यादा है, मोटा है, उसका वजन जाहिर बात है ज़्यादा ही होगा। कोई ज़्यादा हैवी दिखता है, ज़्यादा भारी दिखता है, तो उसका वजन ज़्यादा होगा। मोटा दिखता होगा, उसका ही वजन ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उससे बार बार पूछना चाहिए कि तुम्हारा वजन कितना है, तुम कितने मोटे हो, कितना वजन होगा तुम्हारा, बताओ। इसका तो 1 क्विंटल वजन होगा, इसका तो 1.5 क्विंटल वजन होगा। इस प्रकार की बातें अशोभनीय होती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की बातों को हमें उससे नहीं करना चाहिए, इससे उसके दिल को बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें इस प्रकार की बातें लोगों से नहीं करनी चाहिए कि आपका कितना वजन है, आप इतने मोटे क्यों हों, इस प्रकार की। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, जब कोई अपने मोबाइल में फोटो दिखाए
तो उसके फोटो बाएं से दाएं स्वाइप ना करें। दोस्तों, जनरली हम अपने दोस्तों के फ़ोन में या किसी पास पड़ोसी के फ़ोन में या अपनी जान पहचान वाले के फ़ोन में फ़ोटो देखते हैं, तो जब वो हमें फ़ोटो दिखाता है तो लोगों की आदत रहती है कि इधर हटाएंगे या इधर हटाएंगे, बाएं हटाएंगे या दाएं हटाएंगे। तो ये बड़ी गलत बात है दोस्तों। वो जब आपको जिस चीज़ को आपको दिखा रहा है उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। किसी की क्या पर्सनल तस्वीर हो सकती है, क्या पर्सनल मैटर ऐसा हो सकता है, इस वजह से वो नहीं दिखाना चाह रहा हो, आप पलट दें, बाएं चले जाएं या दाएं चले जाएं, आगे वाला फोटो देख लें या पीछे वाला फोटो देख लें। इसीलिए जैसा उसने आपको दिखाया है आपको वही देखना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको समझेंगे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि जब कोई सहकर्मी ये कहे कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तब उससे ये ना पूछें कि तुम्हें क्या बीमारी है। दोस्तों, हमने देखा है जीवन में कि हमारे साथ वाले, हमारे आस पड़ोस वाले, हमारे मित्र, हमारे दोस्त कभी किसी परेशानी की वजह से डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो हमारा ये अधिकार बनता है कि हम उनसे ये ना पूछें कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें कौन सी बीमारी है। ये चीज़ें उसे नेगेटिव इफेक्ट देती हैं दोस्तों। बल्कि उससे ये कहें कि आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आप अच्छे होंगे। आप ऐसी उससे बातें ना करें जिससे उसका दिमाग खराब हो, उसे तकलीफ हो, उसे परेशानी हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप उससे इस प्रकार के सवाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं अपने, वो है विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करें। विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई एक व्यक्ति ही सही है। कई सारे लोग एक ग्रुप में जुड़े होते हैं, एक समूह में जुड़े होते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, मैनेजमेंट बनता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही सही कहता है, उसमें कई सारे व्यक्ति सही कह रहे होते हैं। तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए और सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए कि कौन सही कह रहा है। जैसे कि दोस्तों, हम अपनी तरफ से 6 कह रहे हैं, तो ये हो सकता है सामने वाले की तरफ से 9 दिख रहा हो। इसलिए दोस्तों, सामने वाला भी सही हो सकता है और हम भी सही हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वही सही होगा, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सही नहीं होगी। तो दोस्तों, हमें विभिन्न प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए, मानना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है कि किसी की बातों के बीच में ना बोलें। दोस्तों, जब हम किसी से चर्चा कर रहे होते हैं या कहीं आसपास हमारे चर्चा चल रही होती है, तो हमारा ये कायदा नहीं बनता है कि हम उसमें जाके बोलें, बीच में अपनी राय लगाएं। दोस्तों, हमारी ये बड़ी गलत आदत होती है कि हम जाते ही उसमें अपनी राय बनाए रखते हैं। कोई हमसे जब नहीं पूछ रहा तो हमें नहीं बोलना चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो कोई जरूरी ही मुद्दा होता है, उस पर ही बात कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, हमें उस मुद्दे के बीच में जाकर नहीं बोलना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, वो क्या बातें कह रहे हैं, है ना दोस्तों। तो हमें उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, हमारा 12वां पॉइंट है कि जब हम किसी की मजाक बनाते हैं, और
रहता तो दोबारा नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, जब हम किसी की मजाक बना रहे होते हैं, अब वो उस मजाक को नहीं मानता, उस मजाक से नहीं चिढ़ता है, तो हमें वो बात बार बार उसके सामने नहीं दोहरानी चाहिए। अगर वो उस बात को मजाक में लेता है, तभी उस बात को हमें रिपीट करना चाहिए। तभी हम लोग एक दूसरे के साथ मजाक में रहेंगे, एक दूसरे के साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी। अगर वो उस बात को नहीं मानता, उसको सीरियसली ले लेता है, दिल पे ले लेता है, तो हमें वो शब्द अपने दोबारा नहीं रिपीट करने चाहिए दोस्तों। वरना हम लड़ सकते हैं, वो हमसे लड़ सकता है, बुरा भला कहेगा, आपको बुरा लगेगा। इसीलिए किसी से मजाक करते समय उतना ही मजाक करें जितना आपके अंदर सहन करने की क्षमता हो। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि हमें किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, जब कोई मदद करे तो उसे धन्यवाद कहें। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति हमारी मदद करता है तो हमें उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसे भी एक ऐसा एहसास हो कि सामने वाले ने मेरी मदद को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, उसे अच्छा लगा है। तो दोस्तों, वो आपकी मदद करेगा तो बदले में उससे भी कुछ मिलना चाहिए। तो हम उसे कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं उसके लिए, एक धन्यवाद तो उसका बनता है। दोस्तों, कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। लेकिन दोस्तों, ये सॉरी और थैंक्स दो ऐसे वर्ड हैं जो हमारे रिश्तों को बचा कर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, हम अगला पॉइंट लेते हैं अपना, कि जब पार्टी मिले तो जो पार्टी दे उसी के मन का खाना खाएं। दोस्तों, जब हमारा कोई दोस्त हमें लंच या डिनर पे ले जाता है, तो हमने देखा है कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उससे बिना पूछे ही, दोस्त ने कह दिया कि हम पार्टी दे रहे हैं, तो उससे बिना पूछे ही मेनू उठाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं कि ये खाना है, ये खाना, ये ले आओ, ये ले आओ। ये बड़ी गलत आदत है दोस्तों। जब कोई हमें पार्टी दे ही रहा है तो क्यों ना हम उसी के पसंद का खाना उस दिन खाएं, जिससे उसे अच्छा लगेगा, उसे खुशी होगी कि कम से कम मेरे दोस्त ने मेरे मन का खाना तो खाया। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप इस तरीके की चीज़ों को त्यागें, उनको छोड़ें, उसके मन को तसल्ली दें अपने दोस्त को। उसे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ओहो, मेरे मित्र ने मुझे वरीयता दी, मुझे महत्व दिया और मेरे मन का खाना खाया। तो अपने दोस्त का दिल रखें, उसे विश्वास दिलाएं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, अपने दोस्तों से या अन्य किसी व्यक्ति से शादी या बच्चों से संबंधित सवाल ना पूछें। दोस्तों, हम लोगों की बड़ी गलत आदत रहती है कि हम लोगों से पूछते हैं
कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। इस तरीके के सवाल हम लोगों से पूछते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है दोस्तों। क्या पता उसका क्या मैटर हो, क्या पता उसके परिवार की क्या स्थिति हो, क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी से ये सवाल पूछें। लोग किसी के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। उसकी कुछ वजह रही होगी दोस्तों, जिससे उसके बच्चे नहीं हो रहे या उसकी शादी नहीं हो रही। तो ये हमारा कायदा बनता है कि हमें उससे इस प्रकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, और हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये हमारा 15वां पॉइंट था, और अगला हम 16वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है कि जब सफर करें किसी दोस्त के साथ तो दूसरी बार किराया खुद दे। दोस्तों जब हम अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जाते हैं या कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तो जनरली हमारे दोस्त ये सोचते हैं कि चलो हम दे दे रहे हैं किराया, इसकी नॉर्मल बात है। लेकिन दोस्तों ये एक नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर ज़्यादा पैसे हैं या वो बहुत बड़े घर से आता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों में जनरली। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हम जब साथ साथ जा रहे हों तो एक बार अगर हमारा मित्र किराया दे देता है, हमारा साथ वाला किराया दे देता है, तो ये हमारा कायदा बनता है कि अगली बार का किराया जो भी हो, जितना भी हो, वो हमें देना चाहिए। तो दोस्तों हम समझ रहे होंगे कि आप हमारे इस पॉइंट से सहमत होंगे। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है उधार का धन पहले लौटाएं। दोस्तों हम अपने दोस्तों से, किसी संबंधी से, किसी जान पहचान वाले से कुछ रुपया या कुछ धन उधार ले लेते हैं। इसी कार्य की वजह से जीवन में बहुत सारे कार्य लगते रहते हैं हम लोगों के लिए, उसकी वजह से हम धन उधार ले लेते हैं। या आपने देखा होगा जनरली ब्याज पे पैसा चलता है, लेकिन हमें दोस्तों ने हमारी मदद करने के लिए, हमारे संबंधियों ने हमारी मदद करने के लिए हमें पैसे उधार दे दिए, तो वो पैसे हमें पहले लौटाने चाहिए। जो हमने उधार लिया है किसी का, वो हमसे मांग नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा संबंधी है, हमारा मित्र है, इसलिए वो हमसे मांग नहीं सकता। तो दोस्तों आपको वो धन पहले लौटाना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। हमारा 18वां पॉइंट है कि दोस्तों किसी को 2 बार से ज्यादा कॉल ना करें। दोस्तों हमें किसी भी व्यक्ति के लिए जिससे हमारा काम है कुछ, जिससे हमें बात करनी है कुछ, तो उसे 2 बार से ज़्यादा हमें फ़ोन कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक बार में नहीं उठा रहा तो दूसरी बार करना चाहिए, और अगर दूसरी बार नहीं उठा रहा तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो किसी कार्य में ही बिजी होगा, कोई ऐसा कार्य कर रहा होगा जो वो हमारा फ़ोन नहीं उठा पा रहा है। दोस्तों इसीलिए हमें बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहिए, कि जब हम बार बार जब उसे फ़ोन कर दें और वो देखे तो वो परेशान हो जाए कि ऐसी क्या बात रही होगी जो हमें इतना फ़ोन किया गया है। दोस्तों उसको परेशानी ना हो, उसको परेशानी में ना डालें, तो वो दोस्तों गलत चीज़ होती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप किसी को बार बार कॉल करके परेशान ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है किसी पर निर्भर ना रहें। दोस्तों हमें किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी है, हमें खुद काटनी है। अगर हम किसी पर निर्भर करते हैं दोस्तों, क्या पता वो हमें कब छोड़ के चला जाए, कब हमारे साथ बैठना उठना बंद कर दे।
कब हमारे साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर ले। तो ये हमें करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पर हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए, अपने काम हमें स्वयं करने चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और हमारा आज का अंतिम पॉइंट दोस्तों, ऐसी पोस्ट साझा करें जो लोगों के काम आए। दोस्तों हमें वो बातें, वो पोस्ट हमेशा लोगों के पास शेयर करनी चाहिए जिनसे लोग प्रेरित हो सकते हैं, जिनसे लोग सीख सकते हैं। ऐसी बातें हमेशा हमें बतानी चाहिए। उन चीज़ों से हमारे छोटे बड़े भाई, छोटी बहनें, बच्चे सभी कुछ सीखते हैं। हम लोगों से ही सीखते हैं, हमारे से जो छोटे होते हैं वो हम लोगों से ही सीखते हैं। तो दोस्तों हमें वो बातें शेयर करनी चाहिए, साझा करनी चाहिए ज़माने में, अपने आस पड़ोस में, अपने बच्चों में छोटे, कि जिससे वो कुछ सीख सकें, उन्हें कुछ शिक्षा मिल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की मेरी ये बातें बहुत समझ में आई होंगी। तो दोस्तों कैसी लगी पोस्ट जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और कमेंट करिए। मेरे YouTube चैनल RS मोटिवेशन के लिए। दोस्तों आज की बातें आपके जीवन में काम आएंगी, हमारे जीवन में काम आएंगी। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, वीडियो पूरी देखिए। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।